हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज अवर चैनल नीट प्रिपरेशन बाय द मेडिकोस। तो आ गए आप सभी दोबारा हमारी वीडियो सुनने के लिए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जाके देखिए, क्योंकि ये वीडियो का लिंक हमारी पिछली वीडियो से पूरा है। इस बार हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि हमने पिछली दो वीडियोस के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने पहली वीडियो के बारे में हमने उसमें एसकेटी प्रोडक्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में देखा था। सेकेंड वीडियो में हमने नेफ्रॉन के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए अब हम चलते हैं यूरिन फॉर्मेशन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप होती हैं। पहली होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड होती है अपनी ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। तो किडनी 1 मिनट के अंदर 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर कर देती है, जो कि हमारे कार्डियक आउटपुट का 1/5 होता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि हर वेंट्रिकल के द्वारा कितना ब्लड पंप किया जा रहा है पर मिनट में, उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। और पर साइकिल के अंदर पंप किया जा रहा ब्लड को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब फिल्ट्रेशन स्टेप के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम, वुमेन्स कैप्सूल की एपिथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन एंडोथीलियम और एपिथीलियम लेयर दोनों के बीच में पाई जाती है। अब वुमेन्स कैप्सूल की एपिथीलियम लेयर को अपन पोडोसाइट सेल्स भी कहते हैं या पोडोसाइट कहते हैं, जो कि इंट्रिंसिक मैनर में अरेंज होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पोडोसाइट सेल्स आर अरेंज इन इंट्रिंसिक मैनर। तो ये कुछ माइन्यूट स्पेस लीव करती हैं, तो उनको कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर। अब अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अफरेंट आर्टरियोल्स और इफरेंट आर्टरियोल्स होते हैं। अफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू ब्लड आता है, इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड बाहर जाता है। तो अफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स के डायामीटर्स के अंदर डिफरेंस है। अफरेंट आर्टरियोल का डायामीटर बड़ा होता है इफरेंट आर्टरियोल के डायामीटर्स के, इसलिए जितना ब्लड अफरेंट आर्टरियोल से एंटर करेगा उतना ब्लड लीव ना करे तो ब्लड एक्यूमुलेट होगा। ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होगा। प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा तो फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली स्टेप हो पाएगी। जब यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है तो सारा प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट आ जाता है, बस प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं आती हैं। इसलिए अब जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होगा उसके अंदर प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। जब नॉर्मल कंडीशन के अंदर यूरिन के साथ कभी प्रोटीन बाहर नहीं आती हैं, लेकिन जब कोई डिसीज कंडीशन होगी, किडनी से रिलेटेड कोई डिसीज हो जाएगी, तो उसमें यूरिन के साथ प्रोटीन भी पास आउट हो जाएंगे। किडनी के द्वारा पर मिनट में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है उसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR, जो कि हेल्थी पर्सन्स के अंदर, हेल्थी पर्सन्स का मतलब ये है कि उनके अंदर कोई डिसीज ना हो, उनके अंदर GFR की रेट होती है 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। अब जो 180 लीटर GFR था उसमें से 1.5 लीटर ही यूरिन बॉडी से पास आउट होती है। इसका मतलब 99% फिल्ट्रेट को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप यूरिन फॉर्मेशन की, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। अब PCT के अंदर कैसे क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है उसकी बात करते हैं। तो PCT के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्स, जो कि इसका सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती हैं, यहाँ पर 70 से 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसमें कुछ सब्सटेंस तो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, कुछ पैसिवली। एक्टिव का मतलब है कि उनमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा हो, उनके एब्जॉर्प्शन के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही हो। पैसिवली एब्जॉर्ब का मतलब ये होता है कि उनके एब्जॉर्प्शन के अंदर, उनके रीअब्जॉर्प्शन के अंदर एनर्जी की जरूरत ना पड़े। तो एक्टिवली एब्जॉर्ब होने वाले सब्सटेंस का नाम है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम। पैसिवली एब्जॉर्ब होने वाले सब्सटेंस का नाम है वाटर, क्लोराइड, नाइट्रोजीनियस बेस्ड। PCT के बाद आता है लूप ऑफ हेनले। हेनले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए नाम पड़ गया लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के 2 लिम्ब होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब, एक असेंडिंग लिम्ब। लूप ऑफ हेनले के अंदर एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, माने मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये हेल्प करते हैं ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में, हेल्प करते हैं। अब जो असेंडिंग लूप होता है और डिसेंडिंग लूप, तो असेंडिंग लूप जो होता है वो पानी के लिए इनपर्मेबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होता है, और डिसेंडिंग लूप जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल होता है और वाटर के लिए परमेबल होता है।
परमेबल माने वो परमिट कर रहा है चीज़ों को पास आउट होने के लिए, और इम्परमेबल माने वो अपनी मेम्ब्रेन से परमिट नहीं कर रहा हो। लूप ऑफ हेनले के बाद आता है अपना डीसीटी। डीसीटी हाईली कॉइल्ड नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का। इसके अंदर वाटर और सोडियम का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि कंडीशंस की बेसिस पर होता है। इसके अंदर वाटर और जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एडीएच एक हार्मोन है उसके थ्रू होता है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये पीएच, सोडियम और पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करता है ब्लड के अंदर। डीसीटी मेंटेन करता है पीएच को और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को ब्लड के अंदर। अब डीसीटी ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होता है जो कि एक लॉन्ग डक्ट है। लॉन्ग डक्ट होती है जिसमें अधिक अमाउंट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन कंसंट्रेट हो जाती है। इसमें से कुछ यूरिया डक्ट में से मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर आ जाती है टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी को। ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ यूरिया इसके डक्ट से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाती है, और ये पीएच और आयनिक बैलेंस में भी रोल प्ले करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट पीएच और आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड में भी रोल प्ले करता है। अब तक अपन ने यूरिन फॉर्मेशन की पहली स्टेप और सेकंड स्टेप पढ़ ली। अब थर्ड स्टेप के बारे में बात करते हैं। थर्ड स्टेप होती है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन जो होता है इस स्टेप के थ्रू आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर टू मेंटेन आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस। यूरिन फॉर्मेशन की समय ट्यूबुलर सेल सीक्रेट करती हैं हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनियम आयंस इनटू द फिल्ट्रेट। तो इस तरीके से अपना यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।